जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका फिर एक बार और हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आधारित है आज के समय में जब हमारा देश, पूरा विश्व एक लॉकडाउन की स्थिति में है और एक गंभीर बीमारी से सामना कर रहा है और विजयी होना चाहता है। ऐसे समय में कुछ वर्ड्स हम बहुत सुन रहे हैं, जैसे हमने लॉकडाउन, क्वारंटाइन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, इन शब्दों को हम बहुत सुन रहे हैं। हम आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, क्या इन शब्दों का या इन चीजों का आविष्कार आज ही हो गया है या हमारी बाइबल भी इनके विषय में पहले से हमें कुछ बताती है। आज हम इन शब्दों को बाइबल के अनुसार मैच करके, जोड़ के आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम लॉकडाउन की बात करते हैं। ये लॉकडाउन शब्द हमें इससे पहले बहुत कम सुनने को मिला और आजकल हम बहुत इस शब्द को सुनते हैं। हम बाइबल के अनुसार देखते हैं, सबसे पहले जब उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है और पृथ्वी बिगड़ गई है, तब परमेश्वर के सामने यह प्रश्न था कि पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करे। ऐसे समय में परमेश्वर ने नूह को चुना कि वो अपने पूरे परिवार सहित एक जहाज में रहे और जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे निर्देश दिए। उसका परिमाप बताया, उसका मटेरियल बताया कि गोपेर की लकड़ी से बनाना, अंदर बाहर राल लगाना, कोठरियाँ बनाना, खंड बनाना और उसके ऊपर एक खिड़की छोड़ना। और जब जहाज बन के तैयार हो गया, परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी, दोनों बेटे और बहुओं सहित उस जहाज में जा और मैं हर जाति का एक नर और नारी प्राणी भेजूंगा जो तेरे पास आएंगे, तो उनके खाने का इंतजाम करना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को 40 दिन के लिए उसमें लॉकडाउन कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही, परमेश्वर का कोप भड़कता रहा और नूह जहाज के अंदर बंद रहा। ये था सबसे पहले हम देखते हैं कि नूह का लॉकडाउन। यशायाह नबी की पुस्तक 26वां अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, क्योंकि थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को छिपा रखो। यहाँ यशायाह नबी लिखता है कि जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। जब मैं और आप अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में दाऊद की एक प्रार्थना को हम देखते हैं जो भजन 57 और उसके पहले वचन में लिखी है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि घर में रहते हुए हमें करना क्या है। दाऊद प्रार्थना करता है कि जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हमें भी जब हम लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं, हमें प्रार्थना करनी है जब तक ये विपत्ति, ये महामारी या टिड्डियों का प्रकोप, भूकंप, तूफान, देशों पे युद्ध के खतरे, ये सारी बातें जो हम देखते हैं, जब तक टल ना जाएं तब तक हमें निरंतर लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहते हुए प्रार्थना करनी है। दूसरी चीज हम देखते हैं क्वारंटाइन। जब हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है या एक देश से दूसरे देश में जाना होता है, तो सरकार की ओर से हमें एक गाइडलाइन मिलती है जो कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होता है। क्या ये आज की विज्ञान ने खोज कर ली है या हमारी बाइबल में पहले से है? यह हम देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन। यहाँ कुष्ठ रोगी के लिए इस प्रकार लिखा है, और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे
और उसके चर्म में ना फैली हो तो याजक उसको और भी 7 दिन के तक बंद कर रखे और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म में फैली ना हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए। यहाँ हम देखते हैं कि ये 14 दिन के विषय में बाइबल हमें पहले से बता देती है, जहाँ पर कि कोई रोगी जो कि एक छूत की बीमारी से पीड़ित है उसको उसका संक्रमण किसी में ना फैले, इसलिए उसे 14 दिन के लिए अलग रहना होता है। वही हम आज की समय में सरकार द्वारा दी हुई गाइडलाइन में देखते हैं कि 14 दिन का क्वारंटाइन। तीसरी बात हम देखते हैं मास्क, जो कि मुंह को ढक के घर से बाहर निकलना। क्या ये भी आज की विज्ञान ने या बुद्धिजीवियों ने खोज करी है? ये बाइबल इसके विषय में पहले से बताती है। वहाँ भी हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 45वां वचन इस प्रकार लिखा है, जिसमें वे व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें और वे अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारे। यहाँ हम देखते हैं कि मास्क की प्रचलन या ये विधि हमें बाइबल में पहले से देखने को मिलती है, जहाँ लिखा है कि अपने होठ को ढांपे। लेकिन ये मास्क हम मसीहियों को क्या बताता है? हम मसीहियों को बताता है कि अपने मुंह की चौकसी रखना। भजन संहिता 34 उसका 13वां वचन लिखा है, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे कोई छल की बात ना निकले। बहुत जरूरी है कि हम अपने मुंह की चौकसी रखें कि जिससे कुछ छल की बात ना निकले। इसी तरह नीति वचन का 13वां अध्याय और उसका 3रा वचन लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वे अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए हमें मुंह की चौकसी रूपी मास्क हमेशा लगाए रहना है। चौथी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना। ऐसा भी हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 13वें अध्याय में और 15वें अध्याय में कुष्ठ रोगी से और प्रमेह रोगी से ऐसा ही निर्देश दिया जाता था कि उसे शहर से दूर रखा जाए, यानी उनसे दूरी बना के रखी जाए। लेकिन हम मसीहियों के लिए क्या निर्देश है कि हमें कौन सी दूरी बना के रखनी है, हमारे लिए क्या गाइडलाइन है? भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें जो दूरी बना के रखनी है वो है दुष्टों से दूरी बना के रखनी है, पापियों से दूरी बना के रखनी है और ठट्ठा करने वालों से दूरी बना के रखनी है। हमें उन स्थानों पे नहीं जाना है, उन लोगों के बीच में नहीं जाना है जहाँ दुष्टता की बातें हों, जहाँ पापी लोग रहते हों और जहाँ ठट्ठा होता हो और खुदा की बातें ना होती हों। भजन संहिता 119 उसके 29वें वचन में लिखा है, मुझे तो झूठ के मार से दूर कर और अपनी करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। झूठ से भी हमें दूरी बना के रखनी है। लेकिन ये दूरी बनाए रखना हम विश्वासी भाई बहनों में आपसी दूरी जो बनी है, हमारी जो शारीरिक रूप से दूर बनी है, वो आत्मिक रूप से दूरी ना बन जाए, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय के 5वें वचन में, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता से देखकर प्रसन्न होता हूँ। यहाँ पौलुस कहना चाहता है, चाहे हम शरीर के भाव से दूर हों पर हमें आत्मिक भाव से एक दूसरे से मिले रहना है, एक दूसरे के हाल चाल पता करते रहना है, एक दूसरे से वचन की बातें करते रहना है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन के समय में जब परमेश्वर के भवन बंद हैं तो कहीं हमारी दूरी परमेश्वर से ना बन जाए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12वें वचन में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से
दूर हटा ले जाए। कहीं हम आज तक जो चर्च नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारी आदत ना खराब हो जाए कि हम चर्च जाना ही छोड़ दें, कहीं खुदा से दूरी बन जाए। और अंतिम बात जो हम देखते हैं, सैनिटाइज़र, बार बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज़र लगाना अपने हाथों पे, यानी कि अपने आप को शुद्ध करना। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह एक विवाह समारोह में आमंत्रित हैं, जहां उन्होंने पहला आश्चर्यक्रम किया था कि पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ यूहन्ना के 2 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। वो पत्थर के मटके रखने का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि जब कोई बाहर से आए तो अपने आप को पहले शुद्ध करे, अपने हाथ पांव को धोए यानी सैनिटाइज करे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 3 वचन, जहाँ लिखा है, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। यहाँ भी हम देखते हैं कि अपने आप को शुद्ध करना, अपने हाथों को धोना बाइबल बताती है। आज का संदेश हमें बताता है विभिन्न ऐसे शब्दों के माध्यम से, बहुत से ऐसे तरीकों से कि हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं। परमेश्वर करे आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। आमीन।